बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th 1 एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 से रेलिवेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोपोर्शन। Proportion is a mathematical equation that shows two ratios are equal. उर्दू में स्टूडेंट्स हम इसे तनासुब कहते हैं। तनासुब के बारे में कहता है कि दो निस्बतों के दरमियान बराबरी तनासुब कहलाती है। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश डेफिनेशन को। वो कहता है एक प्रोपोर्शन है जो सा एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक हिसाबी जो मसावात है, जो कि क्या करती है, जाहिर करती है टू रेशियोज आर इक्वल के दो जो निस्बतें हैं वो क्या है, आपस में बराबर हैं। सिंबल है जी स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं जी। सिंबल फॉर प्रोपोर्शन इज नंबर 1 है जी इक्वल साइन के बराबर का निशान इस्तेमाल किया जाता है, और डबल कॉलन, एक ये कॉलन और एक ये कॉलन, डबल कॉलन हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की एफर्ट करता हूं स्टूडेंट। नंबर 1 में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि A रेशो B इक्वल है C रेशो D, और 2 रेशो 5 डबल कॉलन 4 रेशो 8 और 2/5 इक्वल है 4/8। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट इसमें मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। The extremes are the first and fourth term while the means are the second and third term. ये जो फॉर्म है इसके अंदर ये जो एक्सट्रीम्स हैं, कोनों वाले हैं दोनों, साइडों वाले हैं दोनों, ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। इनको हम उर्दू में तरफैन भी कहते हैं, और मीन्स को हम स्टूडेंट्स उर्दू में वस्तैन कहते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं जी, मीन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में कहता है अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेयर टू क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो कहता है कि एक ऐसा मैथमेटिकल ताल्लुक है इनके दरमियान, दो क्वांटिटीज के दरमियान क्या ताल्लुक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो, कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होगी, बढ़ रही होगी, और अगर एक क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी इन द सेम रेशियो, कि एक ही मिकदार से अगर एक जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन है जी इनवर्स प्रोपोर्शन, अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज वेयर एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। वो कहता है ये एक मैथमेटिकल एक हिसाबी ताल्लुक है, क्या, बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो मिकदारों के दरमियान, वेयर एन इंक्रीज, वो कहता है जबकि इंक्रीज हो रही हो इन वन क्वांटिटी, एक मिकदार बढ़ रही हो, तो नतीजतन क्या होगा, रिजल्ट इन नतीजतन ये होगा कि आर डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी क्या होगी जी, कम होगी, या एक क्वांटिटी क्या हो रही है जी, कम हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी जी, बढ़ेगी, एंड द अदर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से ये मुराद है कि इससे उलट, जो इसने पहले बताया कि अगर एक बढ़ रही है दूसरी कम होगी, या वाइस वर्सा मीन कि एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी। ये था जी स्टूडेंट्स हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। लास्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है जी कंपाउंड प्रोपोर्शन। अ कंपाउंड प्रोपोर्शन इज अ प्रोपोर्शन दैट इन्वॉल्व्स टू और मोर क्वांटिटीज दैट मे बी डायरेक्टली, इनवर्सली आर बोथ रिलेटेड। वो कहता है एक कंपाउंड प्रोपोर्शन एक ऐसा प्रोपोर्शन है जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज जो सी हैं वो क्या कर रही होती हैं जी स्टूडेंट्स, दैट मे बी डायरेक्टली और इनवर्सली बोथ रिलेटेड। वो कहता है इसके अंदर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो भी और टेक प्लेस हो रहा होगा और इनवर्सली भी टेक प्लेस होगा। इट मीन कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम भी हो रही होगी, और एक के दूसरी के कम होने की वजह से थर्ड वन है जो सी वो बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। यानी कि अगर एक बढ़ी दूसरी कम हुई और इसके कम होने से ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये स्टूडेंट्स कंपाउंड प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अपनी जो एक्सरसाइज है उसका आगाज करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो कहते हैं कि 20:50 इक्वल है जी 8:x के तनासुब में x की कीमत मालूम करें। एक दफा मैं क्वेश्चन एज इट इज लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। 20:50 इक्वल है 8:x के। इसको हम स्टूडेंट्स बाई की फॉर्म में लिखते हैं जी 20/50 इक्वल है जी 8/x चिले पाई जरब देने से। तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो लिख लेंगे जी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। इट मीन के x 20 से और 50 8 से। 20x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 8। 20x इज इक्वल टू 50 को हम स्टूडेंट्स इधर 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 8 0 दा 0, 8 5 दा 40, ये आ जाएगा जी हमारे पास 400। तो x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 से गया और 2 2 दा 4 0, ये स्टूडेंट्स हमारे पास x आ जाएगा जी 20। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपए हो तो 4,050 रुपए में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर एक है जी जोड़े यानी कि सूट और दूसरा है जी उनकी कीमत। और आगे जो नेक्स्ट है जी उसका सेकंड पार्ट, उसके अंदर एक उसने पैसे दिए हमें अमाउंट बताई है कि इतने पैसे हैं जी, इसमें हम कितने जोड़े खरीद सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स दो चीजें जी, एक है जी सूट या जोड़े और दूसरे है जी उनकी कीमत। अगर हम स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो उसके अंदर उसने बताया कि 15 जोड़े जो उनसे उनकी कीमत है जी 6,750 रुपए। और आगे उसने हमें अमाउंट बताई है जी कि 4,050 रुपए में हम कितने जोड़े खरीद सकते हैं। 4,050 रुपए में और जो जोड़े हैं वो हम कितने खरीद सकते हैं, उनकी जगह हम क्या लिखेंगे जी स्टूडेंट्स x। तो अगर हम स्टूडेंट्स देखें कि अगर एक चीज में इजाफे के साथ दूसरी चीज में इजाफा हो और अगर एक चीज में कमी के साथ दूसरी चीज में क्या हो रही हो जी स्टूडेंट्स कमी हो रही हो, तो वो क्या होता है जी हमारे पास तनासुब रास्त होता है जी। तो इसके अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स के 15 जोड़े उसने खरीदे जी 6,750 रुपए में, हम उसके पास पैसे कम है जी। तो जब पैसे कम है इट मीन के जो जोड़े हैं वो भी क्या आएंगे जी कम आएंगे। तो इसमें हम स्टूडेंट्स एरो लगाएंगे जी नीचे से ऊपर की तरफ और इसमें भी हम एरो लगाएंगे जी नीचे से ऊपर की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमने नीचे से ऊपर की तरफ एरो किस तरह लगाया, वो इस तरह से लगाया कि इसमें जो छोटी वैल्यू होती है उसकी तरफ ये एरो की स्टूडेंट्स टेल होती है और जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी तरफ इसका क्या होता है जी हेड होता है। इसी तरह इधर ये 4,050 रुपए ये कम है और 6,750 ये ज्यादा है, तो इस वजह से हमने ये नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगाया। ये कम से ज्यादा अमाउंट की तरफ लगता है, तो ये अंडरस्टूड स्टूडेंट्स के जब पैसे ज्यादा थे उस वक्त सूट कितने आए ज्यादा आए और अब पैसे कम हो गए तो इट मीन क्या सूट भी कम आएंगे। इस वजह से इधर हमें ये आइडिया हो गया अमाउंट को देख के कि ये क्या है जी एरो इसका नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने ये एरो लगाने से पहले भी बात की कि अगर एक चीज में कमी की वजह से दूसरी चीज में भी कमी वाक़ हो तो वो क्या होता है जी स्टूडेंट्स तनासुब रास्त होता है जी, तनासुब रास्त। तो इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं जी x/15। जहां से एरो स्टार्ट हो रहा होगा स्टूडेंट्स वो पहले आएगा और जहां पे इसका हेड होगा वो बाद में आएगा। इक्वल है जी इसमें 4,050/6,750। इसमें हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जी एक तरफ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या तरफेन का हासिल ज़रब और वस्तैन का हासिल ज़रब। इसको पहले हम स्टूडेंट्स लिखते हैं जी बाई की फॉर्म में x/15 और इक्वल है जी 4,050 डिवाइडेड बाई 6,750। अब हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं जी। x मल्टीप्लाइड बाई 6,750 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 4,050। तो इसमें हम स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा जी हमारे पास 6,750x और इसको हम क्या करते हैं जी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी।
एक्स्ट्रा वर्किंग में हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 4050 मल्टीप्लाइड बाई 15, 500, 5 दा 25, 25 का 5 आगे 0 है जी, 25 एज इट इज लग जाएगा, और 5 4 दा 20, 1 0 0 1 5 दा 5, 1 0 दा 0 और 1 4 दा 4। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 5 और 2 7 0 4 और 2 6, 60,750। तो ये स्टूडेंट्स 6,750, 60,750 तकसीम 6,750, इस पे हम स्टूडेंट्स इसको डिवाइड कर लेंगे जी। जब हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा जी। तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो x था जी हमारे पास सूट के कितने जोड़े आएंगे, तो वो आ जाएगा जी हमारे पास x इज इक्वल टू 9 सूट। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स दो चीजें जी हमारे पास, एक है जी पेट्रोल और दूसरा जी हमारे पास फासला, के कितना फासला वो तय करते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास हम लिख लेते हैं जी फासला और पेट्रोल, बेशक हम इधर लिख लें जी लीटर में। तो फासला है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, उसने पहली दफा 90 किलोमीटर फासला तय किया, कितने पेट्रोल में जी, 2 लीटर पेट्रोल में। और आगे नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर वो 225 किलोमीटर फासला तय करना चाहे तो उसको कितना पेट्रोल दरकार होगा। जो रिक्वायर्ड होता है लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया स्टूडेंट्स, वो हम लेट कर लेते हैं कि जी वो क्या है जी, x है। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए इसके अंदर डिसाइड करेंगे कि आया इसमें तनासुब रास्त है या मकूस है, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इसके अंदर हम स्टूडेंट्स देखते हैं जी, पहले उसने 90 किलोमीटर फासला तय किया 2 लीटर पेट्रोल में, अब वो फासला तय करना चाहते हैं 225 किलोमीटर। तो अब स्टूडेंट्स हमें पेट्रोल ज्यादा दरकार होगा कि कम, ऑब्वियसली हमें पेट्रोल ज्यादा दरकार होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हम कम से ज्यादा की तरफ एरो लगाते हैं। 90 किलोमीटर फासला कम था, 225 किलोमीटर ज्यादा है, ये कम से ज्यादा की तरफ। पहले 90 किलोमीटर के लिए 2 लीटर पेट्रोल लगा था, अब 225 किलोमीटर के लिए ज्यादा पेट्रोल दरकार होगा, जो कि हमने मालूम करना है। तो ये हमने ऊपर से नीचे की तरफ दोनों एरो लगाए हैं, और इसके अंदर जो तनासुब है स्टूडेंट्स वो क्या है जी, तनासुब रास्त है। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट प्रपोर्शन का किस तरह से स्टूडेंट्स कि एक चीज में इजाफे के साथ दूसरी चीज में भी क्या होगा, इजाफा होगा। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, बढ़ रही है। जैसे ही फासला बढ़ेगा वैसे ही जो पेट्रोल दरकार है वो भी क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि जिधर टेल होती है वो पहले आता है और जो हेड होता है वो क्या आता है जी, बाद में आता है। 225 इक्वल है जी 2:x। तो इसको हम बाई की फॉर्म में लिखते हैं 90 डिवाइडेड बाई 225 इक्वल है जी 2/x। तो चिले बाई जरब देने से स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से जी, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 90 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल है जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 225। तो 225 को हम स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 225 टू द 450। तो ये आ जाएगा जी इधर 90x, x इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 90 जी। 0 से क्या स्टूडेंट्स, 9 1 दा 9 और 9 5 दा 45। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू 5, यानी कि पेट्रोल जो दरकार था वो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 लीटर। यही इसका आंसर है जी।
ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पार्ट में, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट में, किसी हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।